अदालत में जो कुछ हो रहा है, जो सियासी बयानात हम सुन रहे हैं, ऐवान भी उस पर बहस कर रहा है। यहाँ से करारदाद भी इस केस के हवाले से और अदालत का जो रवैया है उस हवाले से इस ऐवान ने एक करारदाद भी मंजूर की। मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली उस पर बात कर रहे हैं। तकाबुली जायज़ा आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो केस सुना जा रहा है उस पर उसके फरीक जब वहाँ दरख्वास्तें दी जाती हैं तो कहा जाता है कि हमें फरीक बनाया जाए। उन दरख्वास्तों को वो नहीं सुनते। जो फरीक बनना चाहते हैं उनको वो नहीं सुनते। और मुसलसल दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आप मिल बैठकर कोई फैसला कर लें, नहीं तो हम फैसला करेंगे। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि आईन एक चीज को वाज़ेह करता है। आईन कहता है कि ये उसूली तौर पर तय कर लिया गया है। अब जो इसके नीचे काम होंगे उसका तायुन इस आईनी शिक के नीचे होगा। आप कहते हैं मिल बैठकर तय कर ले। अगर आपके पास केस आता है तो फिर आप उसको इंसाफ के तकाजे उसके पूरे करेंगे या आप उसको कहेंगे कि आप मिल बैठकर कर ले। और बिलफर्ज मिल बैठकर 2024 तय कर लिया जाता है, मिल बैठकर 2030 तय कर लिया जाता है, मिल बैठकर 2050 तय कर लिया जाता है, तो फिर उस वक्त आईन कहां खड़ा होगा? उस आईन के नीचे जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है वो कहां खड़ा होगा? बात आईन की है, बात आईन के इख्तियारात की है जो इलेक्शन कमीशन को वो तफवीज़ करता है। बात आईन की है, आईन की उस इख्तियार की है जो मुकन्नना को वो तफवीज़ करता है। बात आईन की है, आईन के उस इख्तियार की है जो अदलिया को वो तफवीज़ करता है। ये क्या हम सुबह शाम सुन रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अदालतें तो फैसले से इंसाफ करके अपने फैसले सुनाती है, जुबान से तो फैसले नहीं सुनाती। ये हमें पैगामात दे रहे हैं जनाब स्पीकर। और जब हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने यह फैसला किया कि उनका अपना कोर्ट, उसमें अक्सरियत जजेस की इस बेंच से अलहदा हो गए हैं, हम भी इस पर अदम एतमाद करते हैं। आज सुबह से एक बात पूछी जा रही थी कि आप तो बाइकाट नहीं कर रहे थे, आप तो बाइकाट नहीं कर रहे थे। आप हमें लिख कर दे कि आप बाइकाट नहीं करेंगे। आप भी हमें लिख कर दे कि आप फुल कोर्ट बेंच ही इस केस का फैसला सुनेगा अगर और इंसाफ पर मबनी फैसला करेगा। ये क्या बात है कि आप ये कर दे और आप ये लिख दे? आईन लिखा हुआ है, 2/3 बल्कि मुत्तफ़िक़ा आईन है। पाकिस्तान के अंदर एक कादियानियों के खिलाफ गैर मुस्लिम का फैसला इस पार्लियामान का मुत्तफ़िक़ा फैसला था
और एक आइन का फैसला, मुत्तफ़िक़ का फैसला था। आज भी सवाल उठाए जाते हैं जनाब स्पीकर, एक्सरसाइज होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पंजाब की असम्बली तोड़ी गई, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी गई। दोनों वज़राए आला कहते हैं कि हमें इमरान खान के विजन के मुताबिक हमने असम्बलियाँ तोड़ी। तुमने इमरान खान के साथ वफादारी के हल्फ को आइन से वफादारी के हल्फ पर तरजीह दी। उस वक्त अस खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या उस चीफ एग्जीक्यूटिव को यह इख्तियार हासिल है कि एक फर्द वाहिद के इख्तियार को आइन के इख्तियार पर तरजीह दे? हम जब अपोजिशन में थे जनाब स्पीकर, चीख कर कह रहे थे, स्पीकर साहब यहाँ आपसे कबल जो स्पीकर थे, कि आप हमें बताएं कि आप उस इख्तियार के मुताबिक फैसला करेंगे जो आइन ने आपको तफवीज़ किया है, या आप बनीगाना में बैठे हुए अपने पार्टी के सरबराह के इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे? कौम फैसला करे, पार्लियामान फैसला करे कि इस मुल्क के फैसले आइन करेगा या इमरान खान करेगा। अगर एक फर्द के लिए ये सहूलियात मौजूद हो जनाब स्पीकर, अगर एक फर्द के लिए ये सहूलियात मौजूद हों, जो अदालत कहती है अक्टूबर में फैसले पर कैसे अमल करोगे? मैं भी कहता हूं कि जब आप एक मुजरिम को अदालत के इहाते में बुलाकर भी उसको अपने कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर सकते और हमसे ये मुतालबा करते हैं कि आप ये कैसे करेंगे, मैं माकूल सवालात करता, माकूल जवाबात देता, लेकिन जिस तरह के सवालात और इल्जामी सवालात, फिर उस पर इल्जामी जवाबात भी दिए जाएंगे। आज भी आप देख रहे थे जनाब स्पीकर कि पूरा रेड जोन आपका मुख्तलिफ फोर्सेस से भरा हुआ है, मुख्तलिफ फोर्सेस से, और इस्लामाबाद मुख्तलिफ फोर्सेस से भरा हुआ है। हम कैबिनेट का इजलास कराची में कर सकते हैं, हम कैबिनेट का इजलास लाहौर में कर सकते हैं। जरा ये अदलिया भी एक फैसला मीरान शाह के हेडक्वार्टर मीरली में करके दिखा दे, हम बता देंगे कि आप फैसला वहां करके दे दें। हम आपके फैसले की, अगर आप हमें कहते हैं मेरे फैसले की तामील करो, बिल्कुल की जाएगी आपके फैसले की तामील, लेकिन ऐसा फैसला जो हुकूमत के इख्तियार और बस में ही नहीं है, तो फिर उस फैसले को भी आपने तमाम इदारों को सुनना होगा। उनकी जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, इंतखाबात मुलतवी हुए या नहीं हुए? जब हम मजलिस आमल की हुकूमत में कबल अज वक्त हमने इस्तीफे दिए, सूबों के इंतखाबात वो जनरल असम्बली के जनरल इंतखाबात के साथ हुए। हमें तलकीन की जाए, लेकिन मुजरिमों के साथ बैठने की तलकीन हमें न की जाए। ये हमारी नज़र में मुजरिम हैं और उनके जो मखदूम है जनाब स्पीकर, बारहा कह चुके हैं कि उसके लिए जो 2018 के इंतखाबात से पहले जिस तरह मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया, उनके मेंबरान को टिकट जारी किए हुए थे, उनके पीछे फिर रहे थे कि मुस्लिम लीग का टिकट नहीं लेना, पीटीआई का टिकट लेना है। कुछ मेंबरान ने उस पर बरमला इजहार भी किया, और जब पकड़ दकड़ के बाद उनको दोबारा कौम के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने, वो एक आपका रुकन था कि जिसने कहा कि महकमा ज़राअत वालों ने हमारे साथ ये किया है, तो वो कौन लोग थे, कैसे शबखून मारा गया 2018 के इंतखाबात में। और यहाँ कुछ पार्टियों के सरबराह मौजूद हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है जनाब स्पीकर। मैंने गुज़िश्ता इजलास में भी इस बात का इजहार किया कि जो किरदार यहाँ पर हमारे सामने जिक्र किए जाते हैं, मुझे भी अदालत बुलाए ताकि मैं भी वो नाम वहाँ पर ले सकूँ कि जो यहाँ पर सूबाई हुकूमतें तकसीम करके इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम करने के हवाले से
जदोजहद कर रही थी कि आप फलां हुकूमत ले लें लेकिन इमरान खान को वजीर आज़म तस्लीम कर लें, आप फलां हुकूमत ले लें लेकिन इमरान खान को वजीर आज़म तस्लीम कर लें। ये तो तुम्हारा इनकलाब है, ये तो तुम्हारी सियासी जद्दोजहद है। हम आज जिस माहौल में इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, किसी दरख्त पर वकला कहते हैं कि 302 लिख दे, खुश्क हो जाता है। मैं कहता हूँ किसी दरख्त पर हुकूमत लिख दे, जिस तरह की हुकूमत हमें मिली है और हम जदोजहद कर रहे हैं, जिस तरह के माशी बहरान में हमें हुकूमत मिली, सियासी बहरान में हमें हुकूमत मिली, आप किसी दरख्त पर हुकूमत भी लिख दे, वो भी खुश्क हो जाएगा। जनाब स्पीकर, बस खुद नोटिस लेना है तो महमूद खान जो साबका वजीर आला था खैबर पख्तूनख्वा का, उसके असम्बली डिसॉल्व करने पर अस खुद नोटिस लें। अस खुद नोटिस लेना है तो परवेज इलाही के उस फैसले पर अस खुद नोटिस ले जिस पर उसने सूबाई असम्बली को तहलील किया, एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए। और मैं एक मुतालबा और भी करता हूँ। राना सनाउल्लाह खान साहब बैठे हुए हैं अदालत में यहाँ जब ये हुकूमत बनी, गुज़िश्ता हुकूमत, लोगों से सिक्योरिटी ली गई, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे उनसे ली गई, जिन पर खुदकुश हमले हुए उनसे ली गई, जिनके पार्टी के मेंबरान को शहीद किया गया उनसे ली गई। एक पैमाना रखे, या तो सारी सियासी क़यादत को 5-5 हज़ार पुलिस वाले सिक्योरिटी पर मामूर करें वज़ीर दाखिला साहब, और या फिर इमरान खान की सिक्योरिटी भी वापस ले। और इस तरह के जो लोग यहाँ पर महफूज सिक्योरिटी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके लिए यहाँ पर मेजरमेंट्स उठाए जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। जिस तरह 22 करोड़ अवाम इस तरह बेयार मददगार दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, टारगेट किलिंग का मुकाबला कर रही है, या तो कौम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, या तो सबसे सिक्योरिटी ली जाए, ताकि इन लोगों को भी अंदाजा हो कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और ये जो लोग हमें ताने देते हैं इंतखाबात के, कि शायद इंतखाबात से डर रहे हैं या इंतखाबात से भागना चाहते हैं, मैं ये फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त भी मैं गवाह बना चुका था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत के अंदर रहते हुए महमूद खान तुम्हारा वजीर आला, वजीर आज़म तुम्हारा इमरान खान, उसके बावजूद तख्त पेशावर जमीयत उलमा इस्लाम ने जीता, पेशावर के कबायली अजला जमीयत उलमा इस्लाम ने जीते। तुम्हारी हुकूमत के अंदर रहते हुए हमने तुमसे तुम्हारे बल्दियाती इंतखाबात जीते, और तुम एक सियासी नारा लगाकर कौड़ी के बराबर तुम्हारी कीमत नहीं रही। तुम अवाम के अंदर आकर अपनी कीमत लगाकर देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुमने जो मईशत का हाल किया है, जो सियासत का हाल किया है, उसके बावजूद भी तुम ये दावा करते हो कि मैं मुतबादिल हूं। तुम मुतबादिल थे, तुम्हें कौम ने आजमाया और तुम्हें जबरदस्ती आजमाया गया। मुझे बताओ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ तुम्हारे सर पर था, जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट का हाथ तुम्हारे सर पर था, और तुम्हारे लिए मनपसंद फैसले किए गए। तुम्हारे लिए खारजा पॉलिसी आर्मी चीफ ने चलाई,
तुमसे पहले चीन वो गया, तुमसे पहले सऊदी अरब वो गया। इतने सहूलियात के बावजूद भी जनाब स्पीकर, हाल ये है कि 25,000 अरब रुपए के कर्जे को 3.25 साल में 50,000 अरब रुपए पर ले गया। फिर भी आजमाना है। किसी को कोई शक है तो मैं अपने इत्तेहादियों को कहता हूं कि ये 2-4 महीने जो रहते हैं, हम अस खुद उन सीटों पर बैठ जाते हैं, जरा उनको ले आओ ताकि और मजीद जो कारनामे उन्होंने करके दिखाने हैं वो भी करके दिखा दें। मुझे इसमें कोई आर नहीं, और मैं आपको इस वक्त नाम नहीं लेता, अमानत है। मैंने उनके एक वजीर को कहा कि आप जो ये शोर शराबा कर रहे हैं, अब वो वजीर नहीं है और उस वक्त भी वजीर नहीं थे जनाब स्पीकर, जब छुप छुप के आपके घर हमें बुलाया जाता था कि कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि ये लोग भी, इनकी भी फेस सीविंग हो जाए और हुकूमत के मामलात भी चलते रहे। मैं उस वक्त तक नाम नहीं लूंगा जब तक वो खुद इस बात का इजहार न कर दे। उन्होंने मुझे खुद कहा कि ऐसी हुकूमत जिससे हमारी जान छूटी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने ये इक़दाम किया, वरना हमारी तो सियासत भी ख़त्म थी और कौम भी कह रही है और हमारे अपने वर्कर भी कह रहे हैं कि हमने ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर अपने हाथों में ली है जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए थी। हमारे लिए इससे मुश्किल पैदा होगी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इस फ्लोर पर काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि हमने अपने आप के लिए पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को अपने लिए चैलेंज समझा है। हमने उसके माशी इस्तेहकाम को अपने लिए माशी चैलेंज समझा है। हमने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया है। अगर कोई मुजाहिद बॉर्डर पर जाकर सफ़े अव्वल में अपनी रियासत के लिए अपने आप को पेश करता है तो उसकी नज़र में होता है कि मैं शहीद भी हो सकता हूँ और मैं गाजी भी हो सकता हूँ। जनाब स्पीकर, शहादत के मर्तबे का उसको लिहाज होता है। आज भी अगर हम पाकिस्तान के इस हुकूमत को संभाले हुए हैं और मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफुल नजरियात लोग इकट्ठे हुए हैं, जब कौम को जरूरत हुई, सियासी जमातें इकट्ठी हुई और सियासी जमातों ने इख्तिलाफात को सुला दिया है। वक्त आने पर फिर उठाएंगे, मुकाबले भी करेंगे, इंतखाबी मार के भी करेंगे, लेकिन आज हमारी मईशत को हमें संभालना है, हमारी सियासत को हमें संभालना है। जो लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का नाम ले रहे थे जनाब स्पीकर, और उनका असल एजेंडा इंतशार था, आज वो खुद इंतशार का निशाना बन गए हैं। लिहाजा आप इस कौम के लिए वो फैसले करें कि जिससे कौम मुत्तहिद हो, जिससे आइन की अमलदारी हो, जिससे जमहूरियत महफूज हो। आपका फैसला जमहूरियत नहीं है। जनाब स्पीकर, मुझे ये बात कहने दीजिए, अदालत सियासी फैसला नहीं कर सकती। अदालत वो पार्लियामान के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकती। कभी कहती है फलां चीफ सेक्रेटरी होगा, फलां आईजी होगा, फलां डीसी होगा। आजकल तो नीचे लेवल तक ये लोग चले गए हैं। ये किस किस्म की, जनाब स्पीकर, ये किस किस्म के आप मुल्क के अंदर मुख्तलिफ चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो मुश्किल है। मैं अगर एक फैसला करता हूं और एक पानी का मंसूबा कौम को देता हूं, उसकी कागजी कार्रवाई में मुझे 6 महीने लग जाते हैं। उसके ग्राउंड ब्रेकिंग से उस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने तक मुझे 1 साल लग जाता है।
और अदालत में 1 मिनट के अंदर उस फैसले को उड़ा दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। हमें भी समझना होगा, हमारे इख्तियार को भी समझना होगा। मैं चीफ जस्टिस साहब को और जस्टिस साहिबान को ये पैगाम इस पार्लियामान से देना चाहता हूं कि आप अपने दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करें, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। आपको शायद वो बातें नहीं पहुंच रही हैं जो गली कूचे में इस वक्त अदलिया के मुताल्लिक की जा रही हैं। ये पार्लियामान तो पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करता है, इस सियासी जमातें तो सियासी ताबीरात से आपको वो जज्बात पहुंचा रहे हैं कौम के। आपको जरा खुद मालूमात लेनी चाहिए कि किस तरह कौम आपके फैसलों को देख रही है। जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है कि रमजान मुबारक है, अफ्तार जारी रख सकते हैं, मैं अगर आप चाहें तो। मैं एक मुख्तसर सी लोग जनाब स्पीकर कोई एक अपनी कमेटी बना लें, स्पेशल कमेटी, जिसमें चौधरी इफ्तिखार साबिका चीफ जस्टिस से लेकर साकिब निसार तक और उसके बाद के किरदार को भी यहाँ बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने फुला फैसला किस बुनियाद पर दिया था। थैंक यू। आप असद महमूद साहब का माइक। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करता हूं। मैं आखिरी बात करता हूं। मुझे याद है कि 2002 के बाद मजलिस अमल की हुकूमत बनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हमारा एजेंडा था, ये चतराली साहब की जमात भी हमारे साथ थी, हमारा एजेंडा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइन के दायरे के अंदर रहते हुए शरई निज़ाम नाफिज करेंगे। हमने वो शरई निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की, सूबाई हुकूमत से उस बिल को पास किया। मुशर्रफ खुद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 4 शिके आइन से मुतसादिम हैं। हमें दोबारा बिल भिजवाया गया, हमने उन 4 शिकों में तरमीम नहीं की जनाब स्पीकर, बल्कि वो 4 शिके हमने बिल्कुल बिल से हटा दी ताकि ये वजह तनाज़ा ही ख़त्म हो जाए। हमने बिल दोबारा पास किया, उसके बाद फिर मुशर्रफ अदालत गए और चीफ जस्टिस ने कहा सारा बिल ही आइन से मुतसादिम है। ये फैसले हैं जहां मेरे सियासी नजरियात को अदालत एक फैसले से उड़ा देती है, मेरे सियासी कैरियर को तबाह करती है, मेरे सियासी वो जो वादे मैंने कौम से किए होते हैं, अगर मैं उसकी तरफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता हूं, एक जज उठता है, मुझे तो कहा जाता है 2/3 अक्सरियत से तुमने तरमीम करनी है, यहां पर एक जज फैसला करता है। हम इतना भी ना करें कि उसके साथ उसी के अदालत में कुछ जजेस को उसके साथ उसके इख्तियार में शरीक करे ताकि किसी दर्जे में, वरना मैं तो ये समझता हूं कि हुकूमत को इस्लामी नजरियाती कौंसल ये असखुद नोटिस के हवाले से शिक भेजनी चाहिए कि क्या असखुद नोटिस का इख्तियार भी किसी को होना चाहिए या नहीं। आप मुझे बताएं, जब एक जज असखुद नोटिस लेता है जनाब स्पीकर, वो खुद फरीक नहीं बन जाता, वो तो फरीक है। जब वो असखुद नोटिस ले रहा है, इसका मतलब यह है कि वो फरीक है। या तो ये किया जाए कि असखुद नोटिस लेकर दूसरे जजेस को उस बेंच का हिस्सा बनाए, खुद न बने। आप सियासी जमातों के कैरियर को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसको दांव पर लगा देते हैं। और आज भी आप एक फर्द के लिए खुदा जाने कि आप किसके कहने पर यह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपको हासिल होगा। आप अगर इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करना चाहते हैं, आज अस खुद इस फैसले से खुद ही अलग हो जाए अखलाकी तौर पर, और या हमारी जो आपके साथ इस फैसले में फरीक हैं उनको फरीक बनाएं, फुल कोर्ट दे और फिर उसके ऊपर अदालत फैसला करे। जनाब स्पीकर, बहुत कुछ कहने को है, मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मुझ पर पाबंदी है,
मैं एक सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ, आपके पार्लियामान का रुकन हूँ, मैं एक इत्तेहादी जमात का हुक्मरान जमात का हिस्सा हूँ, मुझे सबका लिहाज रखना पड़ रहा है। वरना जो कुछ इस पाकिस्तान में हो रहा है और जो तमाशा हम देख रहे हैं, 4.25 साल ये करतब यहाँ दिखाया गया और जब से हमने उनसे इक़्तिदार छीना है शाराए दस्तूर पर वो करतब लगाया गया है। हमें इस हवाले से भी जो जदोजहद हमने आगाज़ किया था उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने से पहले हम आराम से नहीं बैठेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि जत्थों से अदालतों के फैसले तब्दील किए जाएंगे, जत्थों के ज़रिए कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा, तो फिर चीफ जस्टिस हमें लिख कर दे दे कि हम जत्थों की बात मानेंगे, तो फिर जत्ता बमुकाबला जत्ता होगा। तो फिर अगर आइन को आप नहीं मानते, और हमने मुशाहिदे किए हैं जनाब स्पीकर, जब आप किसी के हक की हक तलफी करते हैं, कबाइल दर बदर हैं, रो रहे हैं, बलोच कबाइल दर बदर हैं, रो रहे हैं। आज तो पूरा पाकिस्तान कबाइलिस्तान बना हुआ है, आज तो हर शख्स रो रहा है। मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अराकीन ऐसे हैं कि जिन्होंने जेलें काटी, जिनके मैं इजहार करना चाहता हूँ और आपकी इजाज़त से कि जिनके घर में मर्द नहीं है जनाब स्पीकर, जिनके घर में मर्द नहीं है, उनके एक फ़र्द वाहिद को जो उनकी कफ़ालत भी करता है, उसको तो हीरोइन का और किलो किलो की हीरोइन का इल्ज़ाम डालकर आपने जेल में डाल दिया। उसके घर में या उसकी अहलिया या उसकी बच्ची, ये मकाफ़ात अमल है जो आप देख रहे हैं। लेकिन हम हाथ नहीं डाल रहे जनाब स्पीकर, हुकूमत हाथ नहीं डाल रही। अदलिया का फैसला था कि इमरान खान को अदालत में पेश करो, उस वक्त तो अदालत का फैसला मुकद्दम नहीं था। लेकिन जब पैगाम मिला, और ये लोग कहते हैं जनाब स्पीकर कि जमानत मिल जाएगी, तो फिर अदालत के अहाते तक आ जाता है, जमानत लेकर चला जाता है। ये अदालतें हैं। हमें तो कभी भी, यानी हमारे साथ तो ऐसे फैसले हुए हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, शहादतुल आलमिया का हमारी सनद थी, शहादतुल आलमिया जो MA के बराबर थी और MA के बराबर है। हमारा रास्ता रोकने के लिए अदालत ने कहा तालीमी सरगर्मियों के लिए ये शहादतुल आलमिया की सनद जो है ये काबिल कबूल है, लेकिन इलेक्शन के लिए काबिल कबूल नहीं। इतना भी नहीं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी काबिल कबूल नहीं, जहां पर मैट्रिक शर्त थी। ये बातें और दूसरी तरफ ये जो साहब बोल रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस में साबित हुआ कि यहूदियों ने फंड्स डोनेट किए, साबित हुआ कि इंडियंस ने फंड्स डोनेट किए। इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सोमोटो नहीं लिया जाता। यानी आपकी रियासत के खिलाफ फॉरेन फंडेड पार्टियां यहां काम कर रही हैं, आप उससे तो मुल्क को नहीं बचा रहे। कल ये सवालात उठाए जाएंगे कि जो आज सवालात उठाए जा रहे हैं कि फुला के हुकूक पामाल हो रहे हैं और फुला के हुकूक पामाल हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस वादे के साथ कि मुझे आइंदा भी वक्त देंगे, आपसे इजाजत चाहता हूँ। वाखिर दावाना। थैंक यू। ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 4 अप्रैल 2023 दिन 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। अलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन